देखिए, यही आप लोगों की और हिंदुत्व की ताकत है, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, आज जय श्री राम बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। हाँ बोलो। बीच में नहीं। अंजना जी, सॉरी टू से, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या है भाई? अरे अब मेरे बीच में बोले थे तरीका ठीक था, मैंने टोक दिया, तरीका खराब हो गया, कमाल गए। मेरे बीच में नहीं बोला था, बोल दो सामने देख के बोलो, सामने देख। मेरे बीच में बोलेंगे तरीका। सड़क पे थोड़ी खड़े हैं हम लोग। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। सम्मान करते हैं। चलिए आनंद दुबे साहब, आनंद जी कम से कम आप देशद्रोही होने से बच गए। को आप पाकिस्तान भेजने लगते हैं, क्या हिंदुस्तान में कानून नहीं है? कम से कम देशद्रोही होने से बच गए। करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा, आप लोग नहीं भेजोगे, हम लोग चंदा लगा के भेजेंगे, जनता पार्टी के नेता ने बताया 1-1 रुपया जोड़ेंगे, लेकिन औरंगिया के समर्थकों को पाकिस्तान चुने हुए विधायक है, आप कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? अरे सरकार से निवेदन करेंगे, भेजेंगे सागर में डालेंगे, क्या मतलब कुछ भी? जनता का सपोर्ट, आनंद जी, जनता के सपोर्ट से भेजेंगे। कैसे भेजेगा? जब आप लोग बताइए आनंद जी, जब आप भेजने लगे तो उसकी अटैची हम बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे। आप करिए तो कब करना है? खालिद अनवर के सस्पेंशन पर एक बच्ची का सवाल था। खालिद अनवर जेडीयू आपके साथी का एमएलसी है, उसका सस्पेंशन क्यों नहीं? अगर वो औरंगजेब फैन है, पाकिस्तान हो गया। सवाल का जवाब उन्होंने पाकिस्तान नहीं बोला है, बीजेपी वाले ने। आ जाइए, आप आ जाइए, आप बड़ी अच्छी एंकरिंग, आ जाइए, समर्थन मैं चली जाती हूँ। इतना तो प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। देखिए, यही आप लोगों की और हिंदुत्व की ताकत है, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, आज जय श्री राम बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। हाँ बोलो। बीच में नहीं। अंजना जी, सॉरी टू से, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या है भाई? अरे अब मेरे बीच में बोले थे तरीका ठीक था, मैंने टोक दिया, तरीका खराब हो गया, कमाल गए। मेरे बीच में नहीं बोला था, बोल दो सामने देख के बोलो, सामने देख। मेरे बीच में बोलेंगे तरीका। सड़क पे थोड़ी खड़े हैं हम लोग। हाँ, तो मेरे बीच सामने कैमरा उधर है। अब एक मुझे हमारी यहाँ साथी हैं, बडिंग लॉयर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सही इतिहास जनता को पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके चैप्टर हिस्ट्री, इनका बलिदान लाए और मुगल का जो चैप्टर था हटाया। सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ मालूम है? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। दूसरी बात, इन्होंने कहा खालिद अनवर का निलंबन होना चाहिए। ये बात क्यों नहीं कह रहे भाजपा प्रवक्ता? असूल होते हैं, आदर्श होते हैं। बहुत अच्छी बात कही थी मेरे साथी आनंद जी ने भी। इन्होंने कहा कि भैया चुनाव आते जाते रहेंगे, हमारा कोई आदर्श है तो है, और अगर अनवर ने गलत बात कही है तो जो अबू आदमी के साथ सजा हो रही है वही उनके साथ होनी चाहिए। सत्ता का डर है, सत्ता के डर के मारे अगर इसकी बात आ रही है सर। कहाँ से शुरू करूं ये बहस में? जो आप लोग चाह रहे थे ना, वो हो गया। उस बच्ची की मुराद पूरी हो गई, दिखाइए उनको। जेडीयू चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे वकील भी है, आदमी भी अच्छे हैं, बार बार गुरु गोविंद सिंह का तस्करा कर रहे हैं। गलत हुआ उनके साथ, नहीं होना चाहिए था, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं एक बात इनसे बता दूं कि चाहे जितना नाम लीजिए, अभी पंजाब में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का पंजाब आ गए? बताइए मुझे, बेकार की राजनीति ले आए ना। छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद की बात की, इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी पूरे गुरु गोविंद की बात, और आपको जलन होती है क्योंकि आप उनको अपना आदर्श नहीं मान सकते। गौरव जी, बीजेपी मुगलों के पीछे छुप रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाप देखिए, इतनी बड़ी जनता, सब दानिश्वर लोग, मुगलों की इतनी औकात नहीं है कि बीजेपी का कल छुपा सके, समझ लो। मुगलों के पीछे, मुगलों को फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे। मुगलों के पीछे नहीं छुप रहे ना। अरे मुगलों की क्या हैसियत है? तो एक बात बताओ, चलते हैं मुगलों को, बेकार की बातें कर रहे हैं। योगी जी लेते हैं कि अंसार रजा? क्यों नहीं लेंगे? सबसे ज्यादा करोगे अगर हमारे बाबर की क्या हैसियत, क्या हैसियत बाबर की? बाबर 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 बाबरी मस्जिद के बारे में तो ये बोलते हैं, हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ के बाबर थे। बाबर, बगैर बाबर के सत्ता नहीं हासिल हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बच्चे के सवाल का जवाब मैं दूंगा सबसे पहले उसने, और ये बच्ची ने जो सवाल किया था, क्योंकि एकेडमिक्स का सवाल है। तो बेटा, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, हम प्रगतिशील मुसलमानों का, राष्ट्रवादी मुसलमानों का ये मानना है
कि 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा कहा जाता है। कम से कम 3 स्थान मुसलमानों को स्वेच्छा से वापस कर देने चाहिए। अयोध्या का कर दिया गया है, काशी और मथुरा का भी आपस में बैठकर सर ये दे फैसला देना आप चाहिए। नहीं करेंगे, ये आप नहीं करेंगे फैसला। बाकी विघ्न संतोषी को बाकी ये देश को आलमगिरी जो कि औरंगजेब के, एक सेकंड सुनिए सुनिए, आपके समय में मैंने नहीं बोला था ना हजरत। हाँ बिल्कुल नाराज हो गए एकदम तुरंत। तू आ गया अब अच्छा वो उनकी आजादी है उनको बोलने की, ऐसा थोड़ी कि आप उन पर हमला कर बच्चे ने जो सवाल किया उसका बेटा मैंने जवाब दिया। अच्छे मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान इस बात के पक्ष में है। कम से कम 2 स्थान और अंजना जी अब इस बच्ची ने जो कहा कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे, ये अभी तक किसी कोर्स की बुक में आया ही नहीं। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स, लेफ्ट के स्कॉलर जो सारी बुक लिख रहे थे ना, इरफान हबीब भी लेफ्ट के हैं, उन्होंने बड़े लहजा संभाल के लिखा है कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे। वो बच्ची पूछ रही है अकबर द ग्रेट पढ़ाते हैं, लेकिन अकबर ने राजस्थान में हिंदू राजाओं के साथ क्या किया ये कोई नहीं पढ़ाता। फिर मैंने ये सवाल है उनका। फिर मैंने BHU के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी से बात की। उन्होंने सारे फैक्ट मुझे बताए कि मंगोल ऐसे थे, उनकी औलादे मुगल। अकबर ऐसा था जो कि 5000 कहने को रानियां रखा था हरम में, पर किसी से निकाह किया था नहीं किया था इसको कोई प्रमाण नहीं है। तो जो कह रहे हैं ना कि वो बलात्कारी था या ये था, उसे एक अच्छे शब्दों में समझना चाहिए कि 5000 से टेक्निकली विवाह करना संभव नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा समझिए। इस फैक्ट को सामने लाना चाहिए। उसके लिए बेटा अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। जैसे मैं BHU के प्रोफेसर के साथ बैठता हूँ, दूसरे प्रोफेसर के साथ बैठता हूँ, जामिया में बैठता हूँ, MU में बैठता हूँ, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठता हूं। अच्छे लोगों से बात करो, लाइब्रेरी जाओ, शिलालेख देखो, नेशनल म्यूजियम है इंडिया गेट के पास, आप वहां जाओ। किसी स्थान पे जाते हो तो वहां क्या लिखा हुआ पुराना वो पढ़ो, तब ओरिजिनल हिस्ट्री आपको पता चलेगी। नहीं तो ये कैम्ब्रिज और फिर व्हाट्सएप के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। मौलाना अंसार रजा साहब, आप इसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है आपसे। आप बार बार पूछते हैं कि इसके पीछे बीजेपी छिपती है, इसके पीछे जो भक्तगण है वो छिपते हैं, लेकिन एक प्रश्न है आपसे। आप बार बार कहते हैं औरंगजेब की क्या हैसियत है। औरंगजेब की किताब कोई और नहीं कह रहा है, ना बीजेपी कह रही है ना कांग्रेस कह रही है, औरंगजेब के वक्त की आलमगीरी किताब में कोर्ट की तरफ से लिखा गया है बाकायदा डेट के साथ कि काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कब हुआ, ये उसमें बाकायदा लिखा हुआ है और उसी वक्त का है जब औरंगजेब राजा था। ऐसे में हैसियत तो उसकी इस देश में है, क्योंकि औरंगजेब रोड इसी दिल्ली में है जो इस देश की राजधानी है। औरंगजेब को लेकर आज भी कई लोग उनकी मजार पर जाते हैं, तो कुछ तो वजह है ना, उसको आप कैसे नकार दीजिएगा और बहस क्यों ना हो इस पर? नहीं, कि ये सही है या गलत है? बिल्कुल आप बहस कीजिए, हम बहस से इनकार नहीं कर रहे हैं। आलमगीर में क्या लिखा है, बाबरनामे में क्या लिखा है और आईने अकबरी में क्या लिखा है। हमारा मुल्क आईने अकबरी और बाबरनामा से नहीं, हिंदुस्तान के संविधान से। हिस्ट्री तो जानेंगे ना, कैसी बात करते हैं? हिस्ट्री जानेंगे, अगर हिस्ट्री जानेंगे तो फिर नाम क्यों मिटा रहे हैं? फिर नाम क्यों मिटा रहे हैं जब हिस्ट्री जानना है तो? बिल्कुल सब हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फिर नाम क्यों मिटाए जा रहे हैं? पहले लिखा है आने वाली नस्लों को पढ़ने। महिमा मंडन मिटाया जा रहा है। भाई साहब पूरा कर ले, 2 लाइन में पूरा कर ले फिर आप। दूसरी चीज, इन्होंने जो 2-3 चीजों का जिक्र किया है, मंगोल नहाते थे, खून पीते थे, क्या खाते थे। खून वाला तो अरे अभी भाई आपने बताया। भारत के मुसलमानों से उसका क्या लेना देना यार, वो क्या खाते थे क्या पीते थे। तो उनको अपना आदर्श मानते हो, इसलिए कहना जरूरी है। चंगेज का हलाकू और तैमूर के नाम से अभी भी अपने बच्चों का नाम रखा जा रहा है, इसलिए कहना यहाँ पर हिस्ट्री से मिटाया नहीं जा रहा है। उनको जो ग्रेट कहा जा रहा है ना, मौलाना साहब कहा जा रहा है। 2 मिनट। मौलाना साहब हम मौलाना साहब हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीति करते हैं। बीजेपी को घेरना होगा, आर्थिक नीतियों पे घेरेंगे, सामाजिक नीतियों पे घेरेंगे, जो उनकी कुनीतियां उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बीजेपी को घेरने के लिए मुगलों को आगे मत कीजिए। मुगलों को नस्तो नाबूद करने की आज आवश्यकता है सामूहिक रूप से। अगर हम सब राष्ट्रवादी हैं, हम सब देशभक्त हैं, तो मुगलों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अंजना जी ने एक बात कही, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में औरंगजेब रोड नाम था, उस सड़क का नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। आप बताइए आदर्श कौन है? APJ अब्दुल कलाम जी वो है
जिनका धर्म देखे बिना वो भारत की आन बान शान है, हर कोई अपना सर झुका लेगा क्योंकि हम लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आपका मैं धन्यवाद करता हूं दिल से, आपने इतनी बड़ी बात कही। कहते हैं 40,000 मंदिर जो है तोड़े गए, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी और मथुरा भी दे देना चाहिए। मैं समझता हूं अगर मुसलमान भाई ये बड़ा दिल दिखाएंगे तो उनके प्रति इज्जत हर भारतीय करने लगेगा।